उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप लोग अपनी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, और इसका वेट कर रही थी बाहर की कंपनीज। जैसे ही ये वाला लॉ आया तो तुरंत बाहर की सारी कंपनीज इंडिया में आ गई। लोगों को पता ही नहीं गिट और गिटहब क्या होता है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, लेकिन जाके कंपनी में यूज़ तो गिट और गिटहब ही करना होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी आएगी आपको लेके जाना चाहेगी तो अगर आपको वो एक्स अमाउंट दे रही है तो आपसे 10x अमाउंट वो कमाना चाहेगी। पिछले साल ही इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने ग्रेजुएट किया और ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन इंजीनियर्स भरे हुए हैं। टॉप कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इनके सीईओ इंडियन मूल के लोग हैं। लेकिन अगर आप लोग इंडिया का हाल देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स का बहुत ही बुरा चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रीसेंट रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे सिर्फ 3% इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कि टॉप क्वालिटी जॉब्स ले रहे हैं, जिनके अंदर उन्हें 8 से 10 लाख या उससे ज़्यादा की जॉब मिल रही है पर ईयर। वहीं पर 18% लोग हैं जो कि 3 से 8 लाख के करीब में कमा रहे हैं, और 45% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं आज की डेट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो इतने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, जबकि कहा जाता है, हमें कहा गया था कि एक बार इंजीनियरिंग कर लो बेटा, हमारे घर वालों ने कहा था, रिश्तेदार ने कहा था इंजीनियरिंग कर लो, एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट है। तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा जॉब है जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख रही है ग्राउंड रियलिटी। तो इसके पीछे भी यार बहुत बड़ी एक स्टोरी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1991 से एक चीज़ स्टार्ट हो जाती है। हमारे पेरेंट्स को क्यों लगता है कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, तो 1991 के दौरान हुआ क्या था कि इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था, काफ़ी तगड़ा रिसेशन चल रहा था। तो वहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, LPG, बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये स्टार्ट किया गया सो दैट बाहर से IMF से और वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेके आ सकें। अब इसके अंदर लिबरलाइजेशन ने क्या किया कि बाहर की कंपनीज और इवन इंडिया के अंदर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप लोग अपनी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, और इसका वेट कर रही थी बाहर की कंपनीज। जैसे ही ये वाला लॉ आया तो तुरंत बाहर की सारी कंपनीज इंडिया में आ गई और उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। अब ये कंपनीज आई हैं तो अपने साथ वर्क फोर्स को लेके नहीं आई हैं, तो यहाँ पर इंजीनियर्स की ज़रूरत बढ़ गई, तो इंजीनियर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो उस टाइम पर जो 12th पास लोग भी थे वो भी बहुत जल्दी इंजीनियर्स बन जा रहे थे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि 1990 में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ 337 के अराउंड थे। 2000 तक आते आते इनकी संख्या डबल हो गई, 776 के अराउंड हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए इंडिया में। लेकिन ये नंबर यहाँ पर रुका नहीं। जब हमने देखा ना कि ठीक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और लेके आओ, इंजीनियरिंग से पैसा कमाओ, तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे आ गए। और AICTE बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये लाइसेंस देता है प्राइवेट कॉलेजेस को कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाओ। तो ये भर के इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया कॉलेजेस को, ठीक है। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 तक आते आते जो नंबर पहले 776 था वही नंबर 6200 को पार कर चुका था। 8 गुना ज़्यादा सिर्फ 20 साल के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ गए थे। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस खोले जा रहे हैं जहाँ की 4 साल की बीटेक का जो खर्चा होता है वो 20 लाख के पार जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी और क्वालिटी का डिग्रेड हुआ, क्वालिटी बहुत ही कम होती चली गई। यहाँ पर जो फैकल्टी आती थी वो फुली क्वालिफाइड नहीं थी। यहाँ पर जो लैब्स थी उनके अंदर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कराई जा रही थी। यहाँ के इंजीनियर्स को प्रॉपरली तैयार नहीं किया जा रहा था। अगर हम कंपेयर करें एक IIT से, तो एक IIT के अंदर हर IIT को 500 करोड़ हर साल फंड मिलता है, जिससे कि वो 1000 के करीब हर साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर सके, एक कॉलेज, एक IIT कॉलेज। वहीं पर अगर आप एक स्टेट ओन्ड कॉलेज को देखोगे तो वहाँ पर 25 से 30 करोड़ ही मिल रहे होते हैं फंड। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं ये बस आ तो जाते हैं क्योंकि घर वालों को दिखा था 1991 2000 का टाइम, कि उस टाइम पे जो इंजीनियर बन गया था वो आज के टाइम पे पैसे छाप रहा है, तो आपको भी एक बहुत ही स्टेबल जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब रियलिटी चेंज हो चुकी है। अब जो कॉलेजेस हैं इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, ये इन्होंने बस पैसे कमाने के लिए एक नंबर गेम बना लिया है और ये लोग भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्लेसमेंट हो नहीं रही है। यहाँ की क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसी वजह से लोग रेडी नहीं है। यहाँ के जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनको डिग्री तो मिल जा रही है, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर कंपनीज विजिट नहीं कर रही हैं प्लेसमेंट के लिए। कंपनीज बोल रही है कि हम यहाँ पर क्यों जाए जब यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें रेडी मिल ही नहीं रहे। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी आएगी आपको लेके जाना चाहेगी, तो अगर आपको वो एक्स अमाउंट दे रही है तो आपसे 10x अमाउंट वो कमाना चाहेगी। और अगर आप लोग एक बहुत ही क्वालिटी इंजीनियर हो तो वो आपसे 50x और 500x भी कमा लेती है।
80% से ज़्यादा इंजीनियर्स को कंपनीज ने बोल रखा कि ये अनएम्प्लॉयबल हैं, इनको हम नहीं ले सकते क्योंकि इनको वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है इनके पास। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक क्रायो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। टेक्निकल इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रोजेक्ट्स बनाने से आपकी स्किल्स तो इंप्रूव होती हैं, साथ ही साथ कंपनीज भी आपको इन्हीं के बेसिस पर जज कर रही होती है। तो क्रायो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। क्रायो के पास मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स और वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं जो कि मल्टीपल टेक स्टैक तो आपको सिखाते ही हैं, जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, रिएक्ट, नोड, ये सब। इसके अलावा रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। क्रायो के 6 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स के जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर जोमेटो के जैसा बैक एंड, या फिर एयरबीएनबी के जैसा फ्रंट एंड, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों को रियल लाइफ वर्क लाइक एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ ही में ये प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्रायो के पास 250 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जो कि क्रायो के डेवलपर्स को डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ के डेवलपर्स का एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनम है विद अबाउट 93% सक्सेस रेट टू प्लेसमेंट। तो अगर आप भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, अभी सर्विस बेस्ड में हो, तो क्रायो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। सो अप्लाई फ्रॉम द मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय क्रायो एंड बिगिन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इंजीनियरिंग के 4 साल के दौरान इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। जो पढ़ाई होती है कॉलेज की वो बिल्कुल वहाँ पर ऐसी होती है कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो एक दिन पहले पढ़ दो एग्जाम के, आप 80% से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो। तो बाकी पूरे टाइम क्या करें, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। यहाँ वहाँ सोसाइटी ज्वाइन कर ली, दोस्तों के साथ मज़े कर लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम कुछ नहीं हो रही होती है, कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा होता। और जब आप जाते हो इंडस्ट्री में कदम रखते हो तो आप देखते हो कि यार हमें तो कुछ भी सिखाया ही नहीं गया, हम एकदम नए नए यहाँ पर छोड़ दिए गए। यहीं पर अगर आप कंपेयर करो मेडिकल के साथ, तो मेडिकल के अंदर होता है कि बंदों को जो भी सिखाया जाता है ना, वो इतना अच्छा सिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपने कॉलेज से निकलते हैं तुरंत वो डॉक्टर बन सकते हैं, रेजिडेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर कोई बाहर निकला तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते ही तुरंत नहीं बन सकता। बहुत ही कम होते हैं ऐसे जो खुद से सीख रहे होते हैं। और अगर ऐसा ही हाल चलता रहेगा तो यहाँ पर वही क्वालिटी कम होती जाएगी और लोग बढ़ते आएंगे, कंपनीज आना बंद कर देंगी। तो यहाँ पर आप लोग को जो रीजंस दिख रहे होंगे, रीजंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अपना रेगुलेशन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, AICTE को, कि ठीक है हम लाइसेंस किसी को देंगे तो परफेक्ट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको इसको फॉलो करना चाहिए, इस क्वालिटी के प्रोफेसर्स इसके पास होने चाहिए, इस क्वालिटी की ये प्रैक्टिकल एजुकेशन ये प्रोवाइड करा रहा हो तभी हम देंगे, अदरवाइज इनके लाइसेंसेस को हम नहीं देंगे। और ये इंटरवेंशन एक बार नहीं, ये कम से कम 10-12 साल तक चलेगा, तभी जाके वो क्वालिटी आ पाएगी। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को मैंडेटरी करना भी स्टार्ट करना होगा। मतलब इंटर्नशिप और रिसर्च पेपर लिखने कंपलसरी करने चाहिए, जिससे कि लोगों को एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिले कि हाँ हमें ये काम करना है। सिलेबस को अपडेट करो, जो पुराना 20 साल पुराना सिलेबस है उसको हटाओ, जो आजकल नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, राइट, आप लोगों का ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें सिखाओ उनको। लोगों को पता ही नहीं गिट और गिटहब क्या होता है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, लेकिन जाके कंपनी में यूज़ तो गिट और गिटहब ही करना होता है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं सिखाए जाते हैं। तो सिलेबस को एक अपडेट होने की यहाँ पर बहुत बड़ी नीड आ चुकी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने फ्यूचर को हमें अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा, कॉलेजेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम चीज़ों को। हमें पता है कि कंपनीज जो है उनको चाहिए लोग, ऐसा नहीं है कि कंपनीज के अंदर जॉब्स कम हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं कि अगर आप कंपनीज के अंदर जॉब्स को बढ़ा दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कंपनीज को चाहिए क्वालिटी इंजीनियर्स। अगर आप लोगों ने कंपनीज के अंदर जॉब्स भी बढ़ा दी लेकिन क्वालिटी इंजीनियर्स उनको मिली नहीं तो वो तो लेंगे ही नहीं ना उनको, राइट। तो हमें चाहिए कि हम क्वालिटी को बढ़ाएं कैसे भी करके, जो मैंने आपको बताया तरीके कि कॉलेजेस के अंदर नॉर्म्स लाए जाएं, कॉलेजेस के अंदर आप लोगों के सिलेबस को इंप्रूव किया जाए। लेकिन यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आप लोग भी अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेके स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग सीखो कि कंपनीज को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे ही रातों रात नहीं हो जाती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग अपने हाथ में लो, आप लोग सीखो नई नई स्किल्स, आप लोग देखो कंपनी के रेलेवेंट क्या चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एनालिटिक्स जॉब, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही सीखनी होंगी, जिनसे आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। इंजीनियरिंग हम में से काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी ने हमें कहा, हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा, हमारे रिलेटिव्स ने हमें कहा कि ठीक है इसके अंदर जाओ बेटा, इसके अंदर बहुत स्कोप है, इसके अंदर आप लोगों को एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब वो चीज़ ट्रू नहीं है। अब आप लोगों को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा अलग अलग कंपनीज के अंदर, अपने रिज्यूमे को स्टैंड आउट करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके आपको कंपनीज को क्रैक करना होगा, और इस तरीके से आप लोग कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट पा सकते हो।
इंजीनियरिंग एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको उठाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वाली वीडियो बनाई। इसी के जैसी कुछ और वीडियोस अगर आप लोगों को जाननी है, आप लोग टॉपिक बता सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। बताना ये वाली वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूव किया जा सकता था इसके अंदर, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।